बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का आने का। एक प्रेस वार्ता के लिए मैंने आप लोग को कहा कि आपके बीच में कुछ विषय को आपके सामने रखा जाए। देखिए, मुद्दा करप्शन का है। हेल्थ सेक्टर की बात मैं कर रहा हूँ। हेल्थ सेक्टर में जो मेडिसिन को खरीद फरोख्त की एक गैंग बना हुआ है, जो एक 5-6 कंपनियों ने गैंग बना के पिछली सरकार ने की, उसके ऊपर तो हम कार्रवाई करेंगे करेंगे। उसकी रिपोर्ट कल आ जाएगी, कैग की रिपोर्ट आपके बीच में आएगी और उसके ऊपर जो उचित कार्रवाई होगा वो जरूर करेंगे, क्योंकि इन्होंने एक कोकस बना रखा है सब पिछले 10 साल से 11 साल से, चाहे लोकल परचेसिंग के माध्यम से, चाहे वो अलग अलग प्रकार से उन्होंने अपने आप को मेडिसिन के 4-5 लोगों को इसका रहनुमा या कह सकते हैं कि मालिक बना रखा था। मैं आपके बीच में आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि हमारे इस लोकप्रिय भारत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है आयुष्मान योजना, वो तो हम लागू कर रहे हैं। फर्स्ट कैबिनेट नोट में हमने पास कर दिया था। व्हाट इज आयुष्मान योजना आप सबको पता है। प्राइमरी फंक्शंस को चालू करना, सेकेंडरी एडमिशन को करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और डिसलेक्शंस को ठीक करना कि आगे भी उनके लिए कुछ बेटर हम कर सकें। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर बताना चाहूँगा कि ये जो दवाई में घोटाला हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी जो जन औषधि योजना पूरे भारत में चला रहे हैं, हमारा प्रयास और हम पूरी ताकत के साथ उसको दिल्ली में भी लागू करेंगे। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि 50 से 60% वित्तीय घाटा जो होता है वो बचेगा, अच्छी दवा मिलेगी और दवाई एक अच्छी मिलना एक अलग पार्ट है। फाइनेंशियली लॉस होना को नुकसान से बचत का 50-60% का बचत फाइनेंशियल लॉस जो एक करप्शन का है, करप्शन से दूर होंगे। हम एक एमओयू भारत सरकार से प्रयास रहेगा कि एमओयू साइन करें और जो प्रधानमंत्री औषधि योजना है उसको दिल्ली में जल्द से जल्द लागू करें, जो इस पिछली सरकार ने लागू नहीं होने दी। दिल्ली में एक कोकस बना हुआ है हेल्थ सेक्टर के अंदर, किसी एक एक एमएस को मैं आपके एक एक एमएस को 4-4 हॉस्पिटल 3-3 हॉस्पिटल का इंचार्ज बनाया गया। क्या वो आदमी, क्या वो डॉक्टर उस हॉस्पिटल की सेवा कर पाएगा जो 3 हॉस्पिटल का एमएस है? हम उसके ऊपर भी रेक्टिफाइड करेंगे और ये देखेंगे कि कौन इसके लिए सुटेबल है। मैं आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ दिल्ली सरकार में इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं जो कहीं भी आपको अवेलेबल नहीं मिलेंगे, चाहे वो गायनी की बात करो, चाहे वो हार्ट की बात करो, चाहे आप न्यूरो की बात करो, ऑर्थोपेडिक की बात करो, किसी डिपार्टमेंट पेडियाट्रिशियन की बात करो, तो हम उसकी रेक्टिफिकेशन करेंगे। वहाँ पे जितने भी तो नेक्सस बने हुए हैं उसको दूर करेंगे। और मैं आपसे इंश्योर कर रहा हूँ, फुली इंश्योर कर रहा हूँ, मेडिसिन में घोटाले हुए हैं उसकी इंक्वायरी करेंगे। जो इसके इसके मालिक बने बैठे हुए हैं पिछले 10-11 सालों से, उसके ऊपर उचित कार्रवाई करेंगे। आप देखिए, जच्चा बच्चा केंद्र हॉस्पिटल जो एक नेसेसिटी है दिल्ली के लिए, वो है नहीं। जो बिल्डिंगें 2020 में बननी थी वो आज तक बन नहीं पा रही। संजय गांधी हॉस्पिटल हो, रावतुल्ला हॉस्पिटल हो, 2020 की बिल्डिंग के पास कंप्लीट होनी थी, हो नहीं पा रही। जच्चा बच्चा हॉस्पिटल नहीं है हमारे पास। जो हैं उनकी स्थिति बड़ी खराब है, क्योंकि पिछली सरकार इस सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देती थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगा कि ये जच्चा बच्चा हॉस्पिटलों के ऊपर हमारी प्रायोरिटी रहेगी, आयुष्मान पे हमारी प्रायोरिटी रहेगी और जो जो करप्शन में इन्वॉल्व मिलेंगे मेडिसिन में, इक्विपमेंट्स में, उन पर एक्शन होगा
और रेक्टिफाइड करेंगे जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स 2-2 3-3 हॉस्पिटल के बने हैं, उसका रीज़न पूछेंगे कि ऐसा क्या कारण है कि भाई आपने आपके पास और भी अच्छे-अच्छे डॉक्टर्स हैं, उनको क्यों नहीं आपने मेडिकल सुपरिटेंडेंट बनाया, क्यों नहीं उन्हें काम दिया कि एट लास्ट डॉक्टर्स काम करना चाहते हैं। उनकी एथिक्स है, डॉक्टर्स की एथिक्स में है कि हम काम करें। लेकिन ऐसा क्या कारण हुआ 10 सालों के बीच में कि सारे डॉक्टर आराम से नहीं बैठे, इनसे बचते रहे और कुछ डॉक्टर्स हर चीज को फोकस बना के बैठ गए। जन औषधि योजना आयुष्मान के साथ हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम दिल्ली को लागू करें एमओयू भारत सरकार के साथ मिलकर, जिससे हमें फाइनेंशियली जो लॉसेस होते हैं वो भी दूर होंगे और उसका फायदा भी मिलेगा। मेरे पास बताने के लिए बहुत सी चीजें हैं। मैं कल कैग की रिपोर्ट के बाद आपको और भी बहुत सी चीजें बताऊंगा। आप इतना मैं इंश्योर करता हूं कि अगले 100 दिन में आपको दिल्ली हॉस्पिटल किसी भी भारत के हॉस्पिटल से अच्छा मिलेगा, अच्छा काम करता हुआ मिलेगा। हमारे यहाँ बहुत ऐसे डॉक्टर क्वालिफाइड हैं जो डिज़र्व करते हैं कि वो सामने आए, वो काम करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि उन डॉक्टरों को आगे आना चाहिए, दिल्ली की जनता की सेवा करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है और जो भी सुविधा डॉक्टर्स को चाहिए हम उन्हें देंगे, लोग को फायदा होगा। ये सब चीज़ें हैं जो मैं आपके बीच में कहना चाहता था। करप्शंस की बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे बतानी है। कितने सामान खरीदे गए, कितने सामानों को के मामले में कुछ ना पता नहीं है कि कहाँ है, कहाँ गए, किधर गए। उत्सव लाएंगे और आपके बीच में मैं हर रोज एक हॉस्पिटल का राउंड 4 तारीख के बाद लूँगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे साथ चलिए। हम दिल्ली की जनता के लिए जो बेटर सुविधा दे सकते हैं वो दें। आपके माध्यम के बीच में आपके चैनल के साथ मिलके दिल्ली की जनता को बेटर सुविधा देने का वचनबद्ध हैं। हम प्रधानमंत्री अपने मोदी जी के आई हैं और हम वो काम करेंगे। सर, दिल्ली में स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आपको दी गई है। ऐसे में संजीवनी अस्पताल के अंदर बनने वाला एक जो है ट्रॉमा सेंटर बन जाता है, ये अफवाह है या फिर किस तरह की बातें हैं कि वो बंद हो चुका है, उसका काम नहीं चल रहा है। उसके साथ साथ सात की विधानसभा सुल्तानपुर वहाँ पर भी जो हॉस्पिटल जो बन रहा था वो काम बंद हो चुका है। तो इस पर भाई साहब मैं आपको एग्जैक्ट चीज बताऊं तो आपको यही बताना चाहूंगा कि ऐसी कितनी बिल्डिंगें हैं जो 5-5 7-7 साल से बंद पड़ी हुई हैं और ऐसी कितनी बिल्डिंग है जिसका उन्होंने नक्शा भी पास नहीं करा है, बिल्डिंग खड़ी कर दी है। चाहे रावतुल्ला हॉस्पिटल हो, चाहे जिस हॉस्पिटल का आपने नाम लिया, चाहे संजय, उनकी बिल्डिंगें रोक दी गई हैं, बंद नहीं हुई हैं, क्योंकि इनको तो सिर्फ क्या करना था आपको अच्छे से पता है। पिछली सरकार ने सिर्फ करप्शन की बात की है, करप्शन का काम किया है। मैं आपको इंश्योर करूंगा कि जो जो काम रुके हैं उस काम को हम तेजी से करवाएंगे और उसको अच्छे रूप में करवा के देंगे। भूकंप भी आया था, ऐसे में बिल्डिंग का नक्शे भी पास नहीं आया, तो कोई आपातकालीन हो जाता, भूकंप आया था, तो इसकी ये आगे कैसे बोला जाएगा? मतलब उसी पे मैं आपसे आ रहा हूँ कि वो चीज के लिए ही मैंने इंक्वायरी सेटअप की है। उसको हम पूरा प्रूफ करके उस बिल्डिंग को पास कर, उसको तो मैं नहीं करूंगा तो फायर ब्रिगेड नहीं करेगा। एनओसी चाहिए जी। वो तो मैं ये कमियां तो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। वो उस बिल्डिंग को अप्रूव कराएंगे, उस बिल्डिंग को ठीक करवाएंगे, रेक्टिफाइड करवाएंगे। जो 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 प्लान से बनती है बिल्डिंग, उस बिल्डिंग को बनवाएंगे और जल्द से जल्द पूरा करके आपके सामने लाएंगे। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि आपके लिए आपको किसी को ब्लड चाहिए होता है तो इस आसपास के हॉस्पिटल में दीनदयाल जाना पड़ता है, कहीं पे ब्लड नहीं है, आप चेक कर सकते हैंगे। अगर मैं गलत होऊंगा तो आप चेक कर सकते हैंगे। चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी के बारे में कहा कि जन औषधि को डायरेक्ट क्या हॉस्पिटल से जोड़ा जाएगा, क्योंकि जन औषधि के जो काफी सारी दुकानें खुली हुई है, तो क्या ये डायरेक्ट हॉस्पिटल से ही जन औषधि की दवाई मिलेगी? देखिए मैंने बोला कि जन औषधि की दुकानें चल रही हैं,
जो दादागिरी, जो चोरियां पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी कर रही है, जो इनकी 5-6 कंपनियां कर रही हैं, उनको दूर करके अच्छी दवा, अच्छी सुविधा मिले, तो उसके लिए जन औषधि योजना को हम एमओयू में करेंगे। दुकानें अपनी जगह चलेंगी, रेट तो दोनों का रहेगा, हम भी खरीदेंगे उनसे। एमओयू करेंगे तो दिल्ली सरकार उनसे उनसे दवाई लेगी। उनकी उनकी केमिस्ट शॉप चलता नहीं है क्या, और हॉस्पिटल की दवाई चलती नहीं है क्या? हम अपने वित्तीय नुकसान को भी बचाएंगे और अच्छी दवा आम जनता को मिले, वही हमारी प्रायोरिटी है। हॉस्पिटल में क्या जन औषधि की दवाइयाँ फ्री मिलेंगी जो? तो बिल्कुल फ्री मिलेगी। जन औषधि की दवा हॉस्पिटल के अंदर बिल्कुल फ्री मिलेगी। उसको दिल्ली सरकार जो चोरियां हुई हैं उसे खत्म करके, आप सोचिए उसके दो फायदे हैं, अच्छी दवा और वित्तीय नुकसान से बचत। आप ये मानते हैं कि 50 से 60% की बचत होती है जी, तो और एक अच्छी दवा आपको मिल रही है और उसके बाद 50-60% का नुकसान दूर होगा, ये टारगेट है। सर आपने कहा कि 5 हो सकेगा कि जिस तरीके से सरकारी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं जो इलाज करते हैं, जो दवाइयाँ लिखते हैं, वो ज़्यादातर जन औषधि में ना लिखकर वो प्राइवेट हॉस्पिटलों को रिकमेंड करते हैं या प्राइवेट जो केमिस्ट खुले हुए हैं उनको रिकमेंड करते हैं, तो उन पे भी क्या कार्रवाई बनेगी या उनको उनके साथ क्या किया जाएगा? भाई साहब, मैं आपको एक बड़ी स्पष्ट बात बताऊं, मैं एक डॉक्टर फ्रेटर्निटी से आता हूं। कुछ लोग के खराब होने से सब खराब नहीं हो जाती। दवाई का टेंडर हो गया, दवाई की बिलिंग हो गई, हॉस्पिटल में है ही नहीं, तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर एथिक्स में उस पेशेंट के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा, दवाई लिखेगा बाहर की। मैं इंश्योर करता हूं आपको कि मुझे सिर्फ 1 महीने फाइनेंशियल ईयर का दीजिएगा, हर दवाई दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में सुविधा समेत मिलेगी। हम एक नंबर चलाएंगे, हेल्पलाइन नंबर, और उस हेल्पलाइन नंबर पे ऐसी कोई भी समस्या आएगी उसको दूर करेंगे। देखिए, मेरा मानना है कि डॉक्टर्स 90%, 95, 1-2% की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सब सेवा करना चाहते हैं, उनको सुविधा तो दें। आप बताइए किस हॉस्पिटल में एक सुविधा डॉक्टरों को मिल रही है? जब सुविधा देंगे तब हम कहने लायक रहेंगे ना साहब कि आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं दिल्ली की जनता के लिए। दूसरा विषय, जरूर आप लोग पूछिएगा कि ऐसा क्या कारण है कि इतने सीनियर सीनियर डॉक्टर्स बैठे हैं, उनको एमएस ना बना के आपने 3-3 हॉस्पिटलों में एक एमएस रीजन, क्या कारण है? आप समझदार हैं, इसके ऊपर उचित कार्रवाई होगी और स्ट्रिक्ट कार्रवाई होगी। गलत को मैं हमारी पार्टी छोड़ेगी। दिल्ली में नर्सेज और डॉक्टर जो है आए दिन पहले भी हड़ताल करते हैं, स्टाफ की कमी जो है देखी गई है, ऐसे में उनकी भी पूर्ति की जाएगी? बिल्कुल, आप सही प्रश्न किए। उस पे हम लोग परसों एक बड़ी बैठक कर रहे हैं और हमारी बिलिंग हमने अपने हेल्थ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, सारे स्टाफ को लगाया है कि जितनी कमियां हैं उसका बनाएं, उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम पार्टी है। आम आदमी पार्टी से पूछिए कि अगर उन्होंने इतने अच्छे हॉस्पिटल कर दिए थे तो केजरीवाल साहब और उनके एमएलए इलाज कराने बेंगलुरु क्यों जाते हैं? तो दिल्ली के डॉक्टर इलाज कराएं। मैं किसी डॉक्टर का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि हम राजनीतिक जीवन में आदमी हैं। मुझे इतना अच्छा लगा, आपके चैनल के माध्यम से बोलूंगा कि हमारे पास ऐसे न्यूरोफिशियन है, ऐसे न्यूरोफिशियन है जिसको एक्सपर्टाइज नहीं किया जा रहा, जिन्हें यूज नहीं किया जा रहा। क्यों? क्योंकि उनके पास सुविधा नहीं है। सर अस्पतालों में डॉक्टर की सुरक्षा का भी एक बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर के जो आए दिन जो है हड़ताल करते हैं, जब हॉस्पिटल के अंदर किसी तरह की मिसहैपनिंग या कोई जो है नोक-झोंक उनसे जब परिजनों से होती है, उसको लेकर के क्या कुछ कदम चाहिए? देखिए वैसे मैं आपसे कहूँ कि नोक-झोंक और सुरक्षा की बात, डेफिनेटली सुरक्षा की कोई बात ऐसी रहेगी तो वहाँ पे सिक्योरिटीज लगाई जाएगी। और ये एक छोटी सी पार्शियल बातें हैं, क्यों क्या होता है कि मैं डॉक्टर हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कभी कभी पेशेंट के लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, उनकी रीज़न होती है कि भाई जस्टिस नहीं हुआ, इनजस्टिस हुआ, पर डॉक्टर्स की सुरक्षा का ख्याल पूरा रखा जाएगा।
पूरा रखा जाएगा। डॉक्टर से सिर्फ हमें आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि हम दिल्ली की जनता की सेवा करें, दिल्ली का विकास करें और दिल्ली को बेस्ट सिटी बनाएं। और मैं इसको 100 दिन जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें टारगेट दिया है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हम 100 दिन के अंदर आपको दिल्ली का हेल्थ डिपार्टमेंट चेंज करते हुए दिखाएंगे। इस बात का विश्वास दिलाता हूं मैं। थैंक यू।